हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जूनियर ऑडिटर का। सो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आई थिंक इस पेपर में आए हैं। तो लेट्स सी क्या क्या पेपर में क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वोकैबुलरी बेस्ड था। तो वर्ड क्या है स्क्वेरुलस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अब्यूजिव। इसका मतलब ये वर्ड ना नेगेटिव है। तो अब्यूजिव वर्ड सोफिस्टिकेटेड तो हो नहीं सकता, है ना। इंसॉलेंट का मतलब जैसे कि हम कह देते हैं जो भी नेगेटिव वर्ड है, हमें देखो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमने ढूंढना क्या है। हमने ढूंढना है एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट। तो ऑपोजिट ढूंढना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये नहीं जा सकता। सिमिलर मीनिंग है, सोफिस्टिकेटेड इसको मैच नहीं कर रहा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री, अगर थोड़ा सा पता हो आपको, कॉम्प्लीमेंट से निकला कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका मतलब अगर एटलीस्ट हमें इतना मालूम चल जाए कि वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो भी हम वर्ड के मीनिंग को ढूंढ पाएंगे, वर्ड की आंसर को ढूंढ पाएंगे। तो ऑपोजिट ढूंढने का मतलब ये नेगेटिव वर्ड अब्यूजिव, इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकंड है ब्यूलिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें कहना हो जो रूरल है, जो वाइल्ड है, जो मतलब कह लो जो अग्रेसिव है, अग्रेसिव की तरह से बिहेव करता है। रूरल, नॉट सिविलाइज्ड, नॉट रस्टिक जिसको बोल सकते हैं ना, रस्टिक। तो ये इसका सिमिलर है, रस्टिक सिमिलर है, बट हमें पता है हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं। तो रूरल या वाइल्ड जैसा मीन है, इसका ऑपोजिट जाएगा ट्रैंक्विल। इसका मतलब होता है शांत, पीसफुल। इसका मतलब शांत या पीसफुल या काम। तो ये इसका मीनिंग जाएगा। ये फेरोशियस होता है, इसका मतलब वन हु इज़ वेरी भयंकर, खूंखार, है ना। डल आप सब समझते होंगे शायद, डल नॉट मतलब कह लो एक्टिव। डल वैसा भी होता है नॉट एक्टिव, डल वैसा भी होता है नॉट एनर्जेटिक। तो डल हर तरह इसी तरह के मीनिंग को रिलेट करता है। और हमें मीनिंग चाहिए पॉजिटिव, शांत, जिसको बोल सकते हैं डल भी शांति है, लेकिन वो नेगेटिव वे में यूज़ होने वाला वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड है डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर था यहाँ पे। अभी देखो हमने ऑपोजिट्स ढूंढे, अब हमें प्रेपोजिशन फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे, जूनियर ऑडिटर का पेपर है चंडीगढ़ का। जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्जामिनर या पेपर सेटर को मालूम है कि प्रेपोजिशन वन ऑफ द हर्डल्स है, कि बच्चों के लिए ये एक प्रॉब्लम का टॉपिक है। तो इसी वजह से ना प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हमेशा ज़रूर आते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप प्रेपोजिशन के टॉपिक को याद करें अच्छे से। अच्छा, उसमें ज़्यादातर हमें क्या देखना पड़ता है कि किन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन जुड़कर क्या मीनिंग देता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको। अगर आप कहते हो लुक के साथ में एट, तो ये किसी चीज़ को देखने की बात करता है। लुक एट, अगर हम कहें लुक फॉर, तो ये तलाश बन जाती है, सर्च करना बन जाता है। अगर हम कहते हैं लुक आफ्टर, तो इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन, किसी की देखभाल करना, राइट। अगर हम कहते हैं लुक इनटू, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। जैसे कि कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, केस को सॉर्ट करने वाली पुलिस, है ना। और अगर हम कहते हैं लुक डाउन अपॉन, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब और 2 प्रेपोजिशन मिलकर क्या बनाता है? ये बनाता है टू मेक समवन फील इन्फीरियर। मतलब देखना, तलाश करना, देखभाल करना, है ना, और छानबीन करना और दूसरे को नीचा फील करवा देना। ये देखो एक ही वर्ब के साथ में जैसे जैसे हमने प्रेपोजिशन को चेंज किया, वर्ब ने अपना मीनिंग चेंज किया। जैसे कुछ वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन आता ही नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, आई प्रॉमिस यू, तो यहाँ वर्ब नहीं आता, है ना। आई टोल्ड यू, यहाँ वर्ब नहीं आता। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आई साइन द पेपर, ये मैं क्लास में भी बताती होती हूँ पॉइंट्स, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कई बार ये नहीं पता होता हम कैसे जज करें कि ये ऑप्शन आंसर बनेगी यहाँ पर। तो कई बार तो कुछ वर्ब्स के साथ में सर्टन प्रेपोजिशन जुड़ती हैं, तो वी अनाउंस सम अदर मीनिंग। ये अलग अलग मीनिंग चलेंगे, वर्ब सेम है लेकिन प्रेपोजिशन बदलते ही मीनिंग चेंज होना शुरू हो गया। और कई बार क्या होता है कि हमें एक वर्ब के बाद प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, शी साइन द पेपर, तो यहाँ ऑन नहीं लगा सकते आप। तो ये हमें याद करना है। शी रिज़ाइन द पोस्ट, तो हम यहाँ फ्रॉम नहीं लगा सकते। ये हमें याद करना है कि कुछ वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, कुछ वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। और जब इंट्रांजिटिव होती है जिसके बाद प्रेपोजिशन चाहिए, और कई बार वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन है, तो जैसे ही आप प्रेपोजिशन बदलते हैं वर्ब अपना मीनिंग भी चेंज कर देता है। तो अब जो गिवन 2 क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, उनमें क्या खासियत है। लेट्स सी।
अ गुड सिटीजन ऑलवेज अबाइड्स, अगर आपको थोड़ा सा पता है रूल से बंधे होना, ये कहते हैं ना, अबाइड बाय व्हाट, अबाइड बाय रूल, तो रूल से है ना या लॉ से हम बंधे होते हैं, तो अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रपोजिशन आता है, जो आप जब रिवीजन करोगे ये चीज़ें सीखोगे तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखेगा, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हरी हैज़ कम डैश विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छा, एक ईडियम्स जब हम याद करते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ना, एक ईडियम है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, इस कम ऑफ में ना डबल एफ आता है, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। देखो अगर आप पढ़ेंगे ईडियम्स, है ना, अगर आप ईडियम्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये वाला ईडियम आता होगा तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब है बिकम सक्सेसफुल, क्या लिख दिया, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब है बिकम सक्सेसफुल, किसी चीज़ में कह लो सफलता हासिल होना। सो हरी हैज़ कम डैश विद फ्लाइंग कलर्स, आपको इस कॉम्बिनेशन से पता चल गया ये वही फ्रेज है जिसका मतलब है हरी हैज़ बिकम सक्सेसफुल। तो कम ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ हमें किसने हेल्प किया, यहाँ हमें अकेली प्रेपोजिशन ने नहीं हेल्प किया, यहाँ हमें वोकैबुलरी ने हेल्प किया। तो ये टॉपिक कौन सा है जिसने हेल्प किया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वैसे भी डायरेक्ट आ जाता है पेपर में, ईडियम एंड फ्रेजेस अभी देखिएगा आप, आएगा पेपर में, लेकिन वैसे ही देखो यहाँ पे इसने फिलअप में हमें मदद किया। तो जिस बच्चे ने ये ईडियम पढ़ा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा, वरना कंफ्यूजन में आप गेस करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, देखो फिर से वोकैबुलरी का पार्ट आया। ये जो अकिल्स हील है ये ना मैं क्लास में करवाती हूँ इडियम, ऐसा होता है ना, एक स्टोरी है ये ना, तो एक स्टोरी पर बेस्ड ये इडियम बना। अकिल्स इज द नेम ऑफ अ बॉय, उसकी मदर को ये था कि मेरा बच्चा पूरी उम्र प्रोटेक्टिव रहे, उसको कोई हार्म ना हो, तो उस पर्पज़ से उन्होंने, उनके उधर एक पॉन्ड था या कुछ तालाब जैसा था जिसमें डिप करने से बॉडी स्ट्रेंथन हो जाती है। सो मदर ने ये प्लान किया कि मैं इसको डिप करती हूँ उस पानी में ताकि ये स्ट्रेंथन हो जाए, इसको कोई हार्म ना पहुँचा सके। तो उन्होंने उसको पाँव से पकड़कर उसमें डिप किया, तो सिर्फ हील्स बाहर रह गई, पूरा बॉडी स्ट्रेंथन हुआ बट हील्स बाहर रह गई। तो अकिल्स हील क्या मीनिंग देता है, अकिल्स हील मीनिंग देता है कि जब एक पूरी पावर है एक इंसान पर, एक इंसान के पास पूरी शक्तियां हैं, पूरी पावर्स हैं, लेकिन वो एक वीकनेस भी रखता है, एक उसके अंदर कमज़ोरी भी है। तो अब आप खुद जज कर सकते हो कि वो पूरी बॉडी स्ट्रेंथन हुई सिवाय उन हील्स के। तो हील्स क्या है, वीकनेस, एक वीक पार्ट, एक वीक कमज़ोरी, उस इंसान के अंदर पूरी स्ट्रेंथ होने के बावजूद एक छोटी सी कमज़ोरी कह लो, है ना। तो ये मीनिंग है इस फ्रेज़ का, टू बी एन अकिल्स हील, टू बी अ सीक्रेट वेपन टू बी यूज, नहीं ये नहीं है। मैंने अभी भी आपको मीनिंग थोड़ा समझाया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरी बॉडी स्ट्रेंथन हो गई पानी में डिप होने की वजह से, सिर्फ हील्स बाहर रहने की वजह से हील्स उसकी वीकनेस रह गई। टू बी अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड, नो, बिल्कुल ब्लेम का कोई जिक्र तक नहीं है इसमें। टू बी ए फेटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, येस। अब आपको पता चल ही गया होगा, शायद मेरे बताने से भी पहले आपने ये कहानी सुन के जज कर लिया होगा। तो जब हम ईडियम्स क्लास में डिस्कस करते हैं ना, तो वी रिलेट अ स्टोरी विद द ईडियम, तो हम उससे क्या कर पाते हैं, उसको याद कर पाते हैं। बच्चा ही बोलता है कि जो ईडियम क्लास में डिस्कस हुए होते हैं वो याद रहते हैं हमेशा, और अपने आप से किए हुए कई बार हम भूल जाते हैं। तो आप ना जब भी याद करो तो स्टोरी से जोड़ दो, किसी पर्सन से जोड़ दो, किसी पर्सनालिटी से जोड़ दो, किसी बात, किसी मुद्दे से जोड़ दो उस फ्रेज़ को, उस इडियम को, उस वोकैबुलरी को, राइट। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे देखिएगा सी था। नेक्स्ट में टू बी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी हम क्लास में करते हैं, मतलब ये ईडियम भी बहुत बार डिस्कस होता है क्लास में। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट होता है जर्क, झटका। अगर हमें ब्लू यहाँ मान लो आसमान से, अगर आसमान से कोई चीज़ हम पर गिरे तो हमें क्या लगेगा, झटका। ये अचानक हुआ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, एक ऐसी घटना जो नॉर्मली बुरी होती है क्योंकि वो हमारे ऊपर एक जर्क या झटके की तरह से शो करती है। तो एक अचानक हुआ इंसिडेंट जो हमें हार्मफुल, नॉट हार्मफुल बट हमें मतलब जिससे हमें परेशानी होती है, ऐसा होता है ये। सो अ बोल्ट, टू बी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू।
तो जैसे मुझे इसको एक मीनिंग में फिक्स करना है, एक लाइन में फिक्स करना है, तो हम बोलेंगे हिज अंकल्स demise was like a bolt from the blue। उसके अंकल की डेथ उसके लिए एक झटका था। तो झटका कैसा होगा? सडन कैलमिटी हो सकता है ना, बिल्कुल सही है। फिर भी बाकी ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ए ऑप्शन पे भी सही ऑप्शन लिखा है, डी सी पे भी कहीं सही लिखा है, तो दो ऑप्शंस वैलिड हैं, तो तीसरा ऑप्शन आंसर बनेगा ए एंड बी बोथ, ऐसा कुछ, राइट। तो टू बी एक्सपीरियंस नैरो एस्केप नहीं। नैरो एस्केप अपने आप में एक ईडियम है। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। जैसे हम कहते हैं ना बाल बाल बचना, कुछ ही हैपनिंग थी, मिस हैपनिंग थी, दैट वाज अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन का मतलब क्या होता है? होते होते रह गई। जैसे हम मान लीजिए आप एक जगह पे, मतलब कोई भी बंदा एक जगह पे खड़ा है और उधर से वो दो कदम आगे या पीछे जाता है और उधर एक व्हीकल निकल जाता है जहाँ पे वो अवेलेबल था पहले। तो जैसे ही वो बंदा आगे या पीछे हुआ तो व्हीकल निकला, तो उसको लगेगा इट वॉज अ नैरो एस्केप, यानी कि इट वॉज समथिंग बैड अबाउट टू हैपन। तो कुछ बुरा होते होते रह गया या बच गए हम। तो ये नहीं जा सकता इसका आंसर, क्योंकि ये तो जर्क है, झटका है, अचानक हुआ एक इवेंट है, नॉर्मली बैड वन। टू टेक रिवेंज नहीं, बदले का इस फ्रेज में कोई लेना देना नहीं है। टू टेक रिवेंज का मैं एक इडियम बताऊँ आपको, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। ये जो ईडियम है इसका मतलब है रिवेंज, इसका मतलब होता है बदला। तो ये तो नहीं जाएगा। टू हर्ट विद ग्रीफ नहीं, ये भी दुख तकलीफ वाला तो चलो मानती हूँ है, लेकिन ये सिर्फ दुख को नहीं, ये सडन को भी एक्सप्रेस करता है। तो कैलमिटी इज़ अ नेगेटिव वर्ड। सडन आपके सामने आ ही गया, अनएक्सपेक्टेड या सडन इवेंट कह सकते हो, तो उसके लिए जा सकता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। प्लस एक और इसकी ईडियम होती है जिसका भी मतलब सेम होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू और समथिंग अनएक्सपेक्टेड। और एक होता है शायद से कोई भी मिसहैपनिंग बताने वाले, एक और भी ऐसा ईडियम है जो मेरा भी माइंड में नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, जब आप याद करते हो तब आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड। दूसरा आइडिया हमने यहाँ पे देखा नैरो एस्केप। अच्छा, इसके और भाई बहन मिलवाऊँ आपसे। अ नैरो एस्केप एक इडियम है जिसका मतलब है बाल बाल बचना, और एक क्लोज कॉल होता है, अ क्लोज कॉल, इसका मतलब भी सेम है, बाल बाल बचना। और एक होता है इसमें अ क्लोज शेव। सो क्लोज कॉल और क्लोज शेव। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम स्काई ऐसा कुछ लिखा होगा तो समझ जाना अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, और क्लोज कॉल, अ क्लोज शेव और अ नैरो एस्केप तो समझ जाना बाल बाल बचना, यानी समथिंग बैड अबाउट टू हैपन। और अगर लिखा हो टेक रिवेंज, ये तो आंसर है। देखो राजे, इसका ईडियम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। तो ये तीन ऑप्शंस की वजह से आपको ईडियम्स देखने मिले, राइट। तो ऐसे आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना, एक ईडियम का मीनिंग ये है, ये है, ये सेम है, तो हम इसको याद कर सकते हैं ना। एक ही आंसर से आप 3 ईडियम्स को ब्रेन में सेव कर पाओगे, राइट। तो पढ़ने से ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इकट्ठी होनी शुरू होंगी ब्रेन में। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर। ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जो हमें सीखने से इम्प्रूव होता है। कई लोगों को लगता है ग्रामर सीखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं सीखा जा सकता भाई? अगर हम शी इज़ जानते हैं, अगर हम दे आर जानते हैं, तो आप ग्रामर ही जानते हो। तो कुछ पॉइंट्स आप स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज को, तो कुछ पॉइंट्स तो आपके पास पहले से हैं ब्रेन में, कुछ पॉइंट्स जो हमें सीखने पड़ते हैं। तो जब आपको पता है पीपल आर होता है, तो आप कैटल आर भी सीख सकते हो, है ना, जेंट्री आर भी सीख सकते हो, है ना, क्राइटेरिया आर भी सीख सकते हो। तो कुछ वर्ड्स हमें पता है, नॉन वन है, वो नॉलेज है आपके पास ग्रामर का। कुछ अननोन है, बस उनको अपनी नॉलेज बनाना है। तो एक टॉपिक पूरा पढ़कर उसकी रिहर्सल करनी है। तो जितने ज़्यादा टॉपिक आप पढ़ेंगे और रिहर्सल अच्छे से करेंगे, तो आप हमेशा माहिर रहोगे उस ग्रामर के उस टॉपिक में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 4 पार्ट्स में लाइन को डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स सी। If not properly deal with, है ना, termites can be a menace as these can reduce wooden furniture to dust। होता नहीं, वो घुन लगता है लकड़ी में, उसकी बात कर रहा है। वो खा जाता है तो पूरा सॉलिड चीज़ को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, ये कह रहा है। अगर आप नोटिस करो पहले सेक्शन में आपको कोई कमी दिख रही है, इफ़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली डेल्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ वी डू नॉट डील विद इट प्रॉपरली, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो इफ़ नॉट प्रॉपरली डील विद टर्माइट्स कैन बी, है ना, हो सकती है नुकसानदायक, एज दीज कैन रिड्यूस वुडन
फर्नीचर टू डस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट मिसिंग है जो हमारा आंसर बना, क्योंकि दिस इज़ द रॉन्ग पार्ट, दिस विल बी कंसिडर द रॉन्ग पार्ट क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है। नेक्स्ट है अ प्रोब हैज़ बीन, है ना, a probe has been ordered to look in the accident that occurred at the dockyard yesterday। तो एक वर्ड है ordered। ऑर्डर्ड के बाद किसी फोर को लगाने का मतलब क्या होता है, आदेश देना। ऑर्डर्ड फॉर समथिंग, दैट मीन्स टू अनाउंस टू डू समथिंग। तो ये बी पार्ट इसका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन चॉइस रॉन्ग हुआ, राइट। तो ग्रामर जो है सब टॉपिक्स को मिला के पढ़ी जाती है, एक दो टॉपिक से ग्रामर कवर नहीं हो सकती। तो आप एक टॉपिक शुरू कीजिएगा, उसका बेस क्लैरिफाई कीजिएगा और फिर उसकी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सिर्फ बेस क्लियर करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। नाउ 9th क्वेश्चन इज टू राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, या इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है राजे, टू स्पीक इन अ roundabout manner। टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, इसका मतलब है घुमा फिरा के बोलना। इसका मतलब है बात को सीधा ना बोलना, नॉट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक ना ईडियम है, मैं थोड़ा सा गाइड करूं, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। जो बच्चे पढ़ते हैं इडियम्स वगैरह रेगुलर, उनको ये दिखते होंगे। देखो, बीट अराउंड द बुश का मतलब ही यही होता है टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। बट यहाँ ये हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आया, एक फ्रेज़ है जिसको मीन करता है, एक हमें वर्ड ढूंढना है। तो वर्ड कौन जाएगा, आंसर डी, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बहुत सारे वर्ड्स में बात को घुमा देना। तो हम ये यहाँ पे तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, बट मैंने बताया एक बीट अराउंड द बुश एक क्या होता है, जो किसी बात के आसपास घूमना, उस बात पे ना आना। हम नहीं बोलते कई बार ऐसे, बोलना क्या चाहते हो, सीधा बोलो। तो बंदा घुमा घुमा के वो बात बोल ही रहा होता है, लेकिन वो घुमा घुमा के बोल रहा होता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स की सपोर्ट से बोल रहा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता है। तो कई बार हम ऐसा इंटेंशनली भी करते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसको बात चुभानी नहीं है, बतानी है, राइट। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका आंसर डी था। और वन, हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, जो एक नया हो, प्रोफेशन में नया हो, तो आपको पता हो जो बिगनर होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन। तो इसका मतलब ए आंसर है। तो बिगनर है, ये सब वोकैबुलरी है। देखो आपने नोटिस किया 4-5 क्वेश्चंस वोकैबुलरी पर ही बेस्ड आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो पेपर था तो छोटा सा, लेकिन आपने देखा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ वोकैबुलरी। 10 में से 6 क्वेश्चन वोकैब के, 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस थे वो भी ग्रामर का ही टॉपिक है, प्रपोजिशन। तो पेपर की लेवल को जज कर पाते हैं हम लोग जब हम पेपर सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन किसी भी टीचर से सुनते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मदद होगी इस चीज़ में। तो जूनियर ऑडिटर के इस पेपर के अंदर हमने जो भी कुछ सीखा, आई होप ये आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपको एटलीस्ट एक गाइडलाइंस फॉलो करने का मीन्स तरीका समझ आ जाए कैसे हमने फॉलो करना है पेपर सॉल्व करने के लिए, व्हाट टू डू। तो जब भी आप पेपर के लिए जाएं, 3 पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प होगा आपको, पैरा जंबल में हेल्प होगा आपको, क्लोज टेस्ट में हेल्प होगा आपको, वोकैबुलरी वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस में हेल्प होगा, क्लोज टेस्ट में हेल्प होगा आपको, ग्रामर में भी हेल्प होगा आपको। और तीसरा, ग्रामर जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो कई पेपर में 10 मार्क्स 20 मार्क्स तक का भी ग्रामर कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देर नहीं करें, आप पढ़ाई शुरू करें, टॉपिक पढ़ें पहले अच्छे से, टॉपिक की डिटेलिंग पे काम करें अच्छे से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। जो देखिए याद ध्यान रखिएगा, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से थोड़ा हटके है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, फिर उसका रिहर्सल ज़रूर करें। अगर आप हर टॉपिक को विद रिहर्सल करते हो ना, तो वो टॉपिक आपके ब्रेन में बहुत सारी नॉलेज दे के जाता है। तो ये तो था देखो पेपर, लेकिन मैं हर वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देती हूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ब्राइट एकेडमी, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन करना है, पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, जो आप सेल्फ स्टडीज़ में टाइम लेकर करोगे वो आप यहाँ कम समय में बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अपने पोटेंशियल को और एनहेंस करने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन कोर्स जो मीन्स कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है, क्लास में आके आप पढ़ोगे, उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और कोर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ आप सबको, 3 to 4 मंथ्स का ये कोर्स रहता है। 3 to 4 आवर्स की क्लासेस होती हैं, 4 to 5 मंथ्स का ये कोर्स रहता है। एसएससी, स्टेट जॉब्स,
बैंक पीओ क्लैरिकल, है ना, चंडीगढ़ की जितनी भी एडमिन की पोस्ट आती हैं उन सब के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो जैसे ही आप यहाँ इस कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे, राइट। तो स्टडी मटेरियल जो होगा वो सारा यहीं से मिलेगा, नोट्स, बुक्स, सब कुछ इसी अमाउंट में फ्री मिलेगा आपको। और मॉक टेस्ट जो होंगे वो भी आपके हर हफ्ते लिए जाएंगे, जैसे जैसे जो पेपर आता रहेगा उसके मॉक टेस्ट होते जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने सब पेपर भरने ही है, जो सबकी तैयारी कर रहा है वो सबके पेपर भरेगा ही ना, सब पेपर्स को। फिर जैसे रिहर्सल बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, क्लास में टॉपिक होते हैं उसका टेस्ट हो जाता है, फिर सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, फिर मॉक टेस्ट होते हैं। जब इतने टेस्ट देगा बच्चा ऑटोमेटिकली उसका इंप्रूवमेंट आएगा, नॉलेज बढ़ेगा और रिजल्ट्स बनेंगे अच्छे। तो अगर आप यहाँ पे इनरोलमेंट करवाते हो तो वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस फ्री मिलेगा, उसमें आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो जो हमारे टॉपिक पर बने हैं। सपोज़ कोई टॉपिक मिस हुआ क्लास में तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, उसमें आप वो सारी रिकवरी कर सकते हो, फिर डाउट्स आप अपने सब्जेक्ट टीचर से क्लैरिफाई कर सकते हो, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। और वीडियो का एक फ़ायदा ये भी होगा ना, आप जो पॉइंट नहीं क्लैरिफाई हुआ उसको रीकैप भी कर सकते हो। और जो कार्ड मिलता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड का क्या बेनिफिट है, वंस यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ हियर तो उसके बाद आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बैच सबके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मींस कंटिन्यूटी रख सकते हो। और जैसे ही आपका जॉब क्लियर होगा तब यहाँ पे आप फ्री हुए, मतलब तब तक आपका ब्राइट एकेडमी से रिलेशन रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, मतलब तब तक आप सभी पॉइंट्स के लिए आपके लिए यहाँ पे मतलब कोर्स अवेलेबल है। फिर अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है, अगर आप चाहते हो पहले हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर लें, अगर आप चाहते हो कि हम पहले एक मैसेज में कंफर्म कर लें इज़ इट ट्रू कि हम ऐसा सब कुछ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेलिंग चाहते हो तो आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो ऑन फोन, तो 9988444200 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर कोई विजिट करना चाह रहा है तो मैं एड्रेस के लिए गाइड कर दूँ, सेक्टर 15A, देखिए ध्यान रखिएगा, सेक्टर 15A मध्य मार्ग और चंडीगढ़, यहाँ आपने आना है और यहाँ पर आकर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काउंसलर्स देंगे और डिटेल में समझाएंगे। मेरा जितना बताना आपके लिए ज़रूरी था मैंने बताया वो आपको, आप बाकी सारी डिटेल्स आपको हमारे काउंसलर्स गाइड कर देंगे, चाहे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। अच्छा, ये तो वो उन बच्चों के लिए जो ड्यूरिंग डे अवेलेबल हैं, ड्यूरिंग डे फ्री हैं, दे आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, दे आर नॉट डूइंग एनी अदर कोर्सेज, तो वो आ सकते हैं यहाँ, तो वो ज्वाइन करें ऑफलाइन कोचिंग जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। दूसरा देखो, एक और ऑप्शन भी आपके पास है, इफ़ यू आर बिजी ड्यूरिंग डे, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ़ यू आर डूइंग स्टडीज़ और कोई भी आपका कोर्स है जो कंटिन्यूटी में रेगुलर आप जाते हो, तो यू आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डे, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑफलाइन क्लासेस, तो आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो। वीडियो कोर्स में क्या है, 500+ वीडियोज़ हैं, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को कवर करती हुई वीडियोज़ हैं, है ना, 500+ वीडियोज़ है और सिलेबस पूरा कवर होगा। फ्रेम कहते हैं ना, बिल्कुल बेस से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे इन वीडियोस के अंदर, और पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मटेरियल हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का आपको दिया जाएगा। और आप वीडियो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है वो देखना चाह रहे हो तो आप हमारे ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप डाउनलोड किया आपने, अब जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया उसमें डेमो क्लासेस हमने रखी हैं जो आप उसी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उन क्लासेस को अटेंड करके आपको आइडिया लग जाएगा कि वीडियो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो आप ये डेमो वीडियोस देख सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। फिर क्विज, टेस्ट, मॉक वगैरह सब उसके अंदर अवेलेबल है। वीडियो कोर्स वाला बच्चा भी उतनी लगन से पढ़े, बस सब कुछ अवेलेबल है उधर में, और वीडियो को एक से ज़्यादा बार आप देख सकते हो। हाँ, इस वीडियो कोर्स का वैलिडिटी पीरियड है, इसका वैलिडिटी पीरियड है 1 ईयर, 1 साल तक ये आपके लिए हेल्प करेगा। और अगर फिर से आप चाहते हो इंक्वायरी, कोई भी मैसेज करके पूछना चाहते हो, कॉल करके पूछना चाहते हो, सेम नंबर आपके सामने है 9988442200। इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हो। ऑफलाइन कोर्स के बारे में पूछना है तो भी सेम नंबर मैंने बताया, और वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो भी सेम नंबर है। और लास्ट में आपको गाइड करना चाहूँगी, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ मटेरियल चाहिए, तो वो बच्चा ले सकता है हमारे यहाँ से मटेरियल। तो प्रिंटेड मटेरियल होगा, पूरा सेट मिलेगा, हर सब्जेक्ट को कवर करेगा, फुल होगा, स्टडी मटेरियल फुल दिया जाएगा, और उसमें इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी या पंजाबी का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पहले से बता देते हैं। मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे उसके मॉक टेस्ट। फिर अमाउंट क्या है, इसका मीन्स नोट्स का अमाउंट है 4000 रुपीज़, और आप बाय कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे अगर आपको डिटेलिंग चाहिए। फिर से सेम नंबर है 998844
2200। ये सब डिटेल्स मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों बताती हूँ मैं, हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे ने हमारा एक वीडियो पहली बार देखा, कोई भी देख सकता है ना पहली बार बच्चा, तो जब आप एक वीडियो देखते हो उसमें आप एक बेस क्लियर कर रहे हो, पेपर समझ रहे हो, कैसे पेपर आते हैं ये देखने को मिल रहा है, कैसे हमने उनको सॉल्व करना है ये सीखने को मिल रहा है, और पढ़ने का क्या तरीका है, टीचर्स आपको हमारे यहाँ पे ये भी गाइड करते हैं। साथ ही बच्चे को लगता है कि मुझे भी ऐसे कोई टीचर्स के साथ रहकर पढ़ना है, वहाँ पर जाकर पढ़ना है, तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो, या आपको लगता है कि आपको मटेरियल नहीं पता, मटेरियल चाहिए तो आप हमारा मटेरियल परचेज कर सकते हो। तो इनमें से आपको इसीलिए मैं गाइड करती हूँ हर वीडियो में, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने जूनियर ऑडिटर का पेपर डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम SI का पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप अपना स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, और मॉक दीजिए, जितना हो सके रिहर्सल कीजिए, और जल्द से जल्द एक जॉब अपने हाथ में कीजिए। आज हम इसको यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।